हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज मैं आपको जो है सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस का जो है वो सारा मटेरियल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में करवा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और वीडियो में आपको करवा दूंगा। एक्चुअली बात ये था, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये मैंने तैयार किया हुआ था, मैंने रफली तैयार किया हुआ था। ये KBS PRT के तैयारी के लिए, तो उसी वक्त मैंने लिखा था। तो अचानक से मैंने क्या किया, इसका PDF बनाया और मैं सोचा कि आपको इसको दे दूँ। ये सब चीज़ें आपको जनरली पेड कोर्स में ही मिलेगी, बट मैंने खुद से इसको मतलब सारी चीज़ों को पढ़ करके खुद से तैयार किया था। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट मैं जो आपको बताऊँगा और अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आराम से आप इसको जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सुनना है और मैं ये PDF पढ़ाने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा एक बार पढ़ लेना है। तो पूरा आपका जो चीज़ है ना, मैंने सारे मेन पॉइंट्स को कवर अप करके इसमें लिखा है। तो अगर आप मैक्सिममली देखिएगा तो सारा चीज़ आपका जो है इसी में आपका कवर अप हो जाएगा। और सीटेट पेपर 1 के लिए EVS का ये पूरा NCERT से मैंने तैयार किया है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो तो पसंद आना ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जो है वो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। EVS का है आपका 3 to 5 का पूरा NCERT बुक का आपका पूरा प्रीव्यू है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पेडागोगी का लिखा था, तो यहाँ से आपका चीज़ है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहला पॉइंट नोट डाउन किया है। वो क्या लिखा आपका, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स। रैट्स का जो है आपका पुअर आई साइट्स होता है, बट हैव एक्सीलेंट सेंस। मैं आपको जल्दी बताऊंगा, अगर मैं पूरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा और एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा चीज़ क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने लिखा है रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। ठीक है, मतलब रैट्स का जो है वो पुअर आई साइट होता है, मतलब उन लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं देता। हिंदी मीडियम वाले भी अगर आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, तो बहुत ज़्यादा आपका लंबा चौड़ा इंग्लिश नहीं है, आराम से आप इसी से में आपका हो जाएगा। तो रैट्स का आपका पुअर आई साइट्स होता है, लेकिन उनके पास एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल होता है, टच होता है और टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है फॉर गांधी जी 150 बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। मतलब गांधी जी के 150 बर्थडे पर जो है आपका भारत स्वच्छ अभियान को जो है लॉन्च किया गया था। इट इज़ द टू हेल्प अस टू रियलाइज दैट क्लीननेस इज़ एवरीवन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसको लागू करने का मेन जो था वो क्या था, उद्देश्य था, मेन मोटो था कि स्वस्थ जो है हम लोग का साफ़ सुथरा रहना चाहिए और सभी लोगों को स्वस्थ रहना हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं, देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। एक स्पेशल वे आपका रीडिंग एंड राइटिंग है फॉर पीपुल हु कैन नॉट सी, जो कि आपका देख नहीं सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। आपको पता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग मतलब जिनके पास देखने का और सुनने का जो है वो कैपेसिटी नहीं है, मतलब नहीं सुन पाते हैं, तो वो जो है वो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ब्रेली सिस्टम के द्वारा। और इसके जो है आपके मतलब इसको फाउंड करने वाले, इसके बनाने वाले जो थे वो लुइस ब्रेली थे, जो कि खुद ही क्या थे, आपके अंधे थे। ठीक है, जिसके कारण उनका कुछ हो गया था, जिसके कारण से वो अंधे थे और वो नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन किया था। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम्स टू बी नोन एज ब्रेली स्क्रिप्ट। मतलब उसमें क्या है कि आप उसमें आपका उठा हुआ टाइप का होता है,
तो हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब कि उसको टच करके और उसको फील करके जो है वो उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। और बाद में ये जो है आपका बैरली स्क्रिप्ट के नाम से आपका क्या हो गया, ये आपका फेमस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका द बैरली स्क्रिप्ट हैज मे बी चेंज दिस डेज, मतलब वो आपका चेंज हो गया, मतलब उसमें कुछ अपडेटेशन आ गया। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपल, बैरली कैन नाउ ऑल्सो रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, मतलब उसमें वक्त बदलने के साथ चीज़ों में भी आपका जो है अपडेटेशन आता है, तो बैरली सिस्टम में भी आपका जो है वो रीड करने के लिए और राइटिंग करने के लिए सिंपल ब्रेली सिस्टम को जो है आपका कंप्यूटर पर भी आप उसको यूज़ करके यूज कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा है, अब यहाँ पर कुछ मैंने ये आपका हाउसेज वाला है, तो इससे भी आपका सीटेट पेपर 1 में आपका क्वेश्चन आता है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने कुछ लिखा है, आई हैव कम फ्रॉम मोहन विलेज, मैं मोहन विलेज से आता हूँ, इन असम में। इट रेन्स हैवली इन आवर प्लेस, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रैन कहाँ पर होता है, तो असम में आपका बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा होता है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट देन टू 12 फीट, मतलब यहाँ का जो हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं 12 फीट ऊपर बने होते हैं, क्योंकि पानी का बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। एबव द ग्रैंड, मतलब ऊपर में। दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बम्बू, वो स्ट्रॉन्ग बम्बू का मिल करके बना होता है, स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज जो होता है आपका वुड से मिल करके बना हुआ होता है, क्योंकि बारिश होती है तो उस टाइप का घर आपका नहीं बना होता है पूरा पक्का का, क्योंकि उसको बारिश में बाढ़ आने पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो बम्बू का ही हाउस बना होता है। आगे बढ़ते हैं। आई एम फ्रॉम मनाली, मैं मनाली से आता हूँ, विच इज़ ए हिली एरिया, जो कि आपका हिली एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवली, मतलब मनाली में रेन्स जो है आपका बहुत ही हैवली होता है। एंड स्नो एज वेल, साथ साथ आपका बर्फ़ भी होता है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, हमारा जो हाउसेज होता है वो स्टोन और वुड से मिल करके बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, हम लोग जो है मतलब बता रहा है कि राजस्थान से आते हैं। रैनफॉल, यहाँ पर रैनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आवर एरिया, मतलब रैनफॉल आपको राजस्थान में पता है कि बहुत ही कम होता है। इट इज़ ए वेरी होल टू वी लिव इन ए मड, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ लू भी चलता है, ठीक है। एंड मड हाउसेज, वो जो है मिट्टी के घरों में वहाँ पर रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, वो बहुत ही क्या होता है पतला टाइप का होता है। दिस वाज आर प्लस्टर्ड विथ मड, मतलब मिट्टी की घरें होती हैं जो आपका मिट्टी से आपका बना हुआ होता है, और मड होता है रूफ में। आर मेड ऑफ थ्रू द थ्रोनी बसेज, जो यहाँ पर जो है वो थ्रोनी बसेज मतलब जो है वो काटीला टाइप का आपका जो घास होता है उसी से आपका बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे डल लेक, वी सेट इन ए शिकारा, शिकारा आपका डल लेक में चलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड इन ओट्स, में आपका जा रहे हैं। 4 चिंदरी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन श्रीनगर, 4 चिंदरी जो है आपका सराउंडेड है ब्लू माउंटेन श्रीनगर में है आपका है, और ये ब्लू माउंटेन में आ जाता है। फिर यहाँ देखिए बैजू ए स्मॉल विलेज इन, बैजू कोई आपका विलेज है जो कि आपका राजस्थान में है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब मैंने कुछ अपने ही हिसाब से लिखा है, तो आप उसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फार्मूला आपको लगाना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। लद्दाख में बच्चे जो है वो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सीटेट में। वेलकम इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़
वेलकम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। वेलकम आपका जो है वो केरला में यूज़ किया जाता है। ये आपका स्मॉल वुडन बोट टाइप का होता है। यहाँ के बच्चे जो लोग स्कूल जाना रहता है तो आपके बच्चे लोग जो है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कैमल कार्ट। वी लिव इन डेजर्ट। हम लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, मतलब कैमल कार्ट से, मतलब कैमल कार्ट से इन लोग जाते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, कैमल से आप कनेक्ट करते हैं डेजर्ट्स में। दीज देर इज सैंड, वहाँ पर सैंड है ऑल अराउंड, चारों तरफ। इट गेट्स वेरी हॉट, ये बहुत ही हॉट होता है। इन द डे, यहाँ पर बहुत ही हॉट होता है डे में। वी राइड इन ए कैमल, वो कैमल से आपका होता है वो कैमल को राइड करते हैं, कैमल कार्ट को, स्कूल पहुँचने के लिए, ठीक है। ये हो गया। आगे आते हैं और उसको देखते हैं। फिर है आपका बुलॉक कार्ट। वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग टू स्कूल विलेज इन द प्लेन्स। मतलब जब वो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं वो स्कूल जाने के लिए बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी का आपका यूज़ करते हैं। आगे आते हैं जुगाड़। इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट्स रैन। मतलब जुगाड़ टाइप का एक आपका होता है जिसका यूज़ करते, ये आपका साउंड करता है फट फट। इज़ इट नोट समथिंग स्पेशल, ये आपका कुछ स्पेशल टाइप का कुछ है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल है नहीं। द इट इज़ फॉर्म लाइक ए मोटरसाइकिल, ये आपका मोटरसाइकिल टाइप का होता है। बट द कैरेज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ ए प्लैंक्स ऑफ वुड। मतलब जो इसमें इस टाइप का होता है और इसमें जो ले जाया जाता है आपको वुड टाइप का, इस टाइप का डब्बा टाइप का बना होता है, ट्रैक्टर का ट्रॉली टाइप का। और यहाँ पर आपका मोटरसाइकिल टाइप का यहाँ पर आपका लगा हुआ होता है, वुड का होता है। और ये आपका गुजरात में चलता है। यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं और यहाँ पर आपका एक बैठा रहता है और वो आगे आपका मूव करता है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर आपको दिया है रॉकी पाथ। ये आपका उत्तराखंड में है रॉकी पाथ, यहाँ क्योंकि आपका सिर्फ माउंटेन पाया जाता है। वी लिव इन द माउंटेन्स, यहाँ के लोग जो है माउंटेन में रहते हैं। द पाथ आवर रॉकी, यहाँ का जो पाथ है आपका रॉकी है एंड अनइवन है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स, जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। मतलब यहाँ रॉकी पाथ में आपके जो होते हैं वो माउंटेन्स पर पाथ करके, मतलब बच्चे जब स्कूल जाते हैं लोग चलते हैं, तो बच्चे लोग जो है यहाँ से स्कूल जाने के लिए जो है वो रॉकी पाथ पर मतलब पहाड़ों से पार करते हुए आप जाते हैं और स्कूल पहुँचते हैं। अगर ऐसे बच्चे जो कि प्लेन में रहते हैं अगर उनको यहाँ पर लाया जाएगा तो यहाँ पर उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे। चलिए, बम्बू ब्रिज जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, बम्बू ब्रिज आपका असम में पाया जाता है। वी कैन नोट सी बर्ड्स ईयर्स, हम लोग बर्ड्स के जो ईयर्स है वो नहीं देख पाते हैं। ए बर्ड्स हैज़ टीनी होल्ड्स ऑन बोथ साइड, बर्ड्स का जो है वो टीनी होल्ड्स होता है बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, हेड के पास। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ ए फीदर्स, जनरली जो होल्स होता है आपका वो कवर्ड होता है किसके साथ, फीदर्स से आपका कवर्ड होता है, इसलिए आपको जो है वो ईयर्स जो है वो दिखाई नहीं देता है। किसका दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है आपका ये बर्ड्स का। टेनी होल्स ऑन ए लिजार्ड हेड, टेनी होल्स होता है लिजार्ड की हेड पर। दीज आर इट्स ईयर्स, इसका ये ईयर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट एलिफेंट कैन पैट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन ए वन डे। मतलब जो है आपका ईट, मतलब आपका जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स जो है एक दिन में वो खा जाता है। आगे आते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, बहुत ज़्यादा वो रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours, वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं एक दिन में। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, एलिफेंट को मड वाटर से, मिट्टी से और वाटर से खेलना जो है उनको बहुत ही पसंद है, ठीक है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन, उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो फैन के जैसे उनको हेल्प करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल, ये जो आपका है एलिफेंट हेल्प करता है इसको
फ्लैप करने के लिए, अपने आप को कूल रखने के लिए पंखा के जैसा यूज़ करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, अब हर एक चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपका मेन लाइनर है, तो वही मैं आपको सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो में ही आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाए, एक अच्छा तैयारी आपका हो जाए। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड ए बेबी एलिफेंट, मतलब उसके झुंड में जो होते हैं, एलिफेंट के जो झुंड में होते हैं वो मेनली आपका क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं और बेबी एलिफेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। ओल्डेस्ट फीमेल जो होता है, ओल्डेस्ट फीमेल जो होता है वो क्या होता है, हाथियों के झुंड का क्या होता है, सरदार होता है, लीडर होता है। ए हर्ड में बी 10 to 12 फीमेल एलिफेंट, मतलब 10 से 12 आपके उसमें फीमेल एलिफेंट होते हैं और यंग वंस होते हैं, उसके बच्चे लोग होते हैं एक झुंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब मेल एलिफेंट जो है वो झुंड में रहते हैं 14 से 15 साल तक। ठीक है, उसके बाद वो झुंड से अलग होते हैं। दे लीव देयर हर्ड एंड मोर अराउंड अलोन, वो 14-15 साल के बाद छोड़ देते हैं और फिर आपका सिंगल रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल दे ज्वाइन टुगेदर टू कम फॉर एंड रिसीव देयर यंग वंस, मतलब एलिफेंट जो है एक दूसरे का हेल्प करते हैं जब कोई उनको परेशानी होता है। दे ज्वाइन टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं और मतलब उनके बच्चे कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो इस केस में वो क्या करते हैं, उसका रेस्क्यू करते हैं और अपने यंग वंस को बचाते हैं, सारे एलिफेंट मिल करके। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है खेजाडली विलेज जो है आपका कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में है। ये वेलिस्ट आपका भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद है आपका 300 ईयर्स लेटर द पीपुल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विस्मोस, मतलब 300 साल पहले ये जो जोधपुर का जो एरिया अभी जो मैंने आपको बताया, वहाँ के रहने वाले लोगों को जो है विस्मोसिस कहते थे, विस्मोसिस कहते थे, विस्मोसिस करते थे। कंटिन्यू द प्रोडक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वो प्रोडक्ट के में प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेक्ट करते थे प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द खेजाड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट, खेजाड़ी ट्री जो है आपका फाउंडली ये आपका डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये जो है इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये जो है वो बिना बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं चाहिए होता है, वो बहुत ही कम पानी में आपका जो है वो तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, इसका बार्क का जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, पीपल जो है इसके फ्रूट्स को कुक करते हैं और खाते हैं। ठीक है। इट्स वुड इज़ सच डैट, इसके जो वुड होते हैं इट विल बी नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट, इसके जो वुड होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं इंसेक्ट के द्वारा, मतलब इंसेक्ट जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजाड़ी, मतलब एनिमल्स जो रहते हैं इस एरिया में वो इसके लीव्स को, खेजाड़ी के एरिया में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो इसके लीव्स को क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद आपका है बोचाचा विलेज है, दिस इज़ इन ए मुजफ्फरपुर, बोचाचा विलेज है आपका, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में आपका होता है। आगे आते हैं। देखिए सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। अनीता कुशवाहा इज़ ए गर्ल्स स्टार, अनीता कुशवाहा को जो है गर्ल्स स्टार के नाम से जाना जाता है। गर्ल्स स्टार इज़ ए प्रोजेक्ट, गर्ल्स स्टार आपका जो है वो प्रोजेक्ट था विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव
चेंज देयर लाइफ टू गोइंग टू स्कूल। मतलब वो इसको गर्ल्स स्टार एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि आपका एक ऑर्डिनरी गर्ल्स थी। आपको पता है कि बहुत जगहों पर गर्ल्स लोग को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, तो ये स्कूल मतलब गर्ल्स के लाइफ को चेंज कर दी थी स्कूल को जा करके, ठीक है। तो ये आपका गर्ल्स स्टार के नाम से ये मतलब कुछ संघर्ष की थी, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल जाने लगे थे, इसलिए इसको गर्ल्स स्टार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है इसके बारे में आपने भर भर के पढ़ा होगा पेडागो में। आरटीई एक्ट 2009 था। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ ए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये जो है आपका क्या फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू ईच चाइल्ड इज, हर एक बच्चे को जो कि 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक आपका बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बी जो है आपका एक को ले करते हैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ये सही टाइम होता है बी कीपिंग को मतलब करने के लिए, वो ये हनी बी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर ऑफ फॉर हॉर्नी। मतलब फ्लावर्स जो है वो उसके नेक्टर से ये हनी को कलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वर्कर्स बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर्स बी जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हाइव के लिए, छत्ते के लिए। विदाउट वर्कर्स बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नोर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना जो है वो वर्कर्स बी के हेल्प के बिना जो है ना तो आपका हाइव बन पाता है और नहीं आपका हनी का जो है कलेक्शन होता है उनके हेल्प के बिना। द मेल्स बीज have no special the males bees have no special role as a worker। मेल बीज का जो है वो स्पेशल रोल नहीं रहता है वर्कर्स के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर। आंट्स जो है एक साथ रहते हैं मतलब चिट्टी लोग, और एक साथ रहते हैं लाइक हनी बी, जैसे कि आपका हनी बी रहते हैं तो एक साथ रहते हैं। द क्वीन आंट ले एग्स। जो क्वीन आंट्स होती है वो अंडा ले करती है। द सोल्जर्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स। जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लुक आफ्टर मतलब सोल्जर जो होते हैं वो देखते हैं और गार्ड करते हैं आंट्स को। वर्कर्स आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। वर्कर का जो है वो मेन काम होता है उनको देखते रहना, फूड को लुकिंग फॉर फूड को देखते रहना, एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, और उसको ब्रिंगिंग करते हैं नेस्ट में मतलब उसको ले जाने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका गांधी धाम, अहमदाबाद एंड द वलसल आर इन गुजरात। ये सब आपका गुजरात में है। कोचिकोडे आपका जो है वो केरला में है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज ए टोटल 2000 ब्रिज। मतलब अगर आप गोवा से केरला जाते हैं तो इसमें आपका जो है वो कितना है, 2000 ब्रिज है एंड 92 ट्यूनल्स है आपका, ठीक है। इन मे पार्ट्स ऑफ केरला the ferry and other kinds of boats are connected used to travel place to another। कहता है कि बहुत सारे पार्ट्स में केरला में जो फेरी और अदर काइंड्स ऑफ बोट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है ट्रेवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए केरला में। सुशीला ऑफ ए रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। सुशीला रंगा कोई है आपका डिस्ट्रिक्ट रेड्डी सुशीला ऑफ ए रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट से सुशीला बिलोंग करती है जो कि आपका स्कूल फिर से जाने लगी। आगे बढ़ते हैं। कबड्डी के बारे में आपको पता ही होगा, बचपन में आप खेले होंगे। पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रैमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड।
कबड्डी के बारे में आपको पता है कि कैसे आपको खेला जाता है। कल्लम महेश्वरी से भी आपने काफ़ी भर भर के क्वेश्चन सीटेड पेपर 1 में जो है जब भी मैंने दिया था तो वहाँ पर भी कल्लम महेश्वरी के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में देखते कल्लम महेश्वरी कर्णम महेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर, ये वेट लिफ्टर थी, ठीक है। ये वेट लिफ्टर का मतलब वेट उठाती थी, वो जो गेम होता है उसमें, ठीक है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती थी। हिज फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, उसके फादर जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे। महेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स, वो जो है वो वेट उठाना स्टार्ट कर दी थी कब? सी वाज 12 ईयर्स, जब वो आपका 12 साल की हो गई थी। नाउ सी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम, अभी जो है अभी के टाइमिंग में जो है वो 130 किलोग्राम का वेट उठा लेती है। कल्लम वेन 29 इंटरनेशनल इवेंट्स, मतलब वो 29 अंतर्राष्ट्रीय इवेंट अभी तक वो जीत चुकी है। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उसके 4 सिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 सिस्टर उसके जो है वो ज्वाला, फिर है लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई, वो जो है मुंबई में रहती है। ऑल ऑफ देम प्लेड कबड्डी, वो जो है वो कबड्डी खेलती हैं। एंड टारगेटेड टू गोन टू अदर्स। चलिए आगे आते हैं। उत्तरांचल को जो है वो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी, आप इसका नाम सुनेंगे। इट इज़ ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट, ये बहुत ही पुराना फोल्क ऑफ ऑल्क आर्ट है। देर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन ए बिहार, एक आपका मधुबनी आर्ट है जो कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मधुबनी कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। टू मेक मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इंडिगो नील चाहिए, टर्मरिक हल्दी चाहिए, कलर्स फॉर्म फ्लावर्स चाहिए और ट्रीज इटीसी चाहिए, उसको जो है यूज़ किया जाता है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, पेंटिंग में जो है ह्यूमन्स बींग का चित्र दिखाया जाता है, एनिमल्स का दिखाया जाता है, ट्रीज का दिखाया जाता है, फ्लावर्स का दिखाया जाता है, बर्ड्स का भी आपका जो है वो दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, फिरोजा एंड नीलिमा enjoy eating a vegetable made of a कंचन फ्लावर्स। उत्तर प्रदेश है आपका, फिरोजा और नीलिमा इंजॉय मतलब खाना इंजॉय करती हैं वेजिटेबल्स जो कि आपका कंचर फ्लावर से मिलकर के बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। केरला, केरलाई यामिन वांट्स टू हर मदर टू कुक हर ए वेजिटेबल्स। यामिन जो है आपका चाहता है कि उसकी मदर उसके लिए वेजिटेबल्स बनाए जो कि मेड ऑफ बनाना फ्लावर से आपका बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें महाराष्ट्र में पकौड़ा है आपका जो कि मेड ऑफ साजन फ्लावर से आपका मिलकर के पकौड़ा बनता है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स, कलर्स जो है आपका बहुत सारे फ्लावर से मिलकर के बना होता है। लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया इटीसी से। दिस कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज इन डाई क्लॉथ, क्लॉथ को डाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ग्रेनी रेसिपी क्या होता है? ग्रेनी रेसिपी क्या होता है उसके बारे में। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन, मतलब आपको ग्रेनी रेसिपी बनाना है तो आप क्या कीजिए, रोज़ को जो है वो इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ और वाटर ग्लिसरीन को जो है वो क्या कीजिए, मिला दीजिए। आगे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है।
इज फेमस फॉर इत्र, ये आपका इत्र जो है आपका होता है उसके लिए फेमस है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है, डेरा गाजी खान जो है आपका पाकिस्तान में है प्रेजेंट में, ठीक है। फिर मैंने लिखा है बेलवानिका विलेज जो है आपका कर्नाटका में है। फिर आपका है गिजू भाई बाडखेड़ा लिव्ड इन गुजरात, वो गुजरात में रहते हैं। ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए बहुत सारे स्टोरीज को जो है वो लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयल दिस बर्ड डज नॉट मेक ऑन नेस्ट, कोयल जो आपका बर्ड होता है अपना नेस्ट नहीं बनाता है। इट हैज़ इट्स ले इट्स एग्स इन ए क्रो नेस्ट, ये अपना अंडा जो है वो कौआ के नेस्ट में देता है। द क्रो हैचेज दैम अलॉन्ग विथ ऑन एग्स, और कौआ जो है उसकी अंडे को देखभाल करता है और उसके एग को क्या करता है, हैच करता है। आगे बढ़ते हैं। द मेल वेवर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुली वूवेन नेस्ट, मेल वेवर बर्ड्स जो होता है वो क्या करता है आपका बहुत ही अच्छा जो है आपका नेस्ट बनाता है। द फीमेल लुक एट ऑल द नेस्ट, फीमेल जो है वो इस नेस्ट को देखती है। एंड चूज द वन दैट सी लाइक्स द नेस्ट द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स, और फिर क्या करती है उसको नेस्ट को चूज करती है। ये फीमेल जो है उसको नेस्ट लुक एट द नेस्ट, वो देखती है पूरे नेस्ट को। एंड चूजेज वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइडेड टू विच टू ले एग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास, काउ जो है आपका के पास शॉर्ट फ्रंट टीथ होता है। स्निपिंग ग्रास मतलब ये घास को चबाने के लिए। द टीथ ऑन द साइड लार्ज एंड, टीथ जो होता है साइड में आपका क्या होता है, लार्ज होता है। एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास, और फ्लैट होता है आपका ग्रास को च्यू करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, कैट के पास आपका शार्प टीथ होता है मीट को टीयरिंग करने के लिए और उसको कटिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्नैक द हैव ए शार्प कर्व टीथ, स्नैक के पास आपका शार्प कर्व टीथ होता है। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, लेकिन वो अपने जो भी वो खाते हैं उसको, शिकार को, वो उसको जो है चबाते नहीं है। स्नैक ऑलवेज स्वेलो देयर फूड होल, वो जो है वो क्या कर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में लील जाना, चबाना नहीं सीधे खा जाना, लील जाना, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। बाकी मैं ये PDF दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तो मेरी हैंड राइटिंग पढ़ लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। स्क्वायरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, स्क्वायरल फ्रंट टीथ जो होता है आपका हमेशा वो बढ़ते रहता है पूरे लाइफ में जब तक उनका रहता है। दे हैव टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, वो क्या करते हैं, दे हैव टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। आगे आते हैं। ये नलमंदा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। बज्जर गांव जो है आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कैफ़े पराडे कहाँ पर है आपका, मुंबई में। डायरिया जो होता है आपका गंदा पानी पीने से होता है, मैंने अपने को शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए इसको लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होलागंडी एरिया ऑफ ए कर्नाटका, ये होलागंडी एरिया है कर्नाटका में। इन दिस एरिया वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज, इस टाइप के एरिया में जो है वो वेल्स में जो वाटर होते हैं वो कुछ ही रेनी डेज में जो है आपका रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ ए ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, जो ग्रास के रूट्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, आपको पता है कि प्लांट्स का जो पार्ट होता है रूट, वो उसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछा गया था।
डेजर्ट ओएक इज ए ट्री, आपका डेजर्ट ओएक आपका एक ट्री होता है डेट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट्स ग्रो ऑलमोस्ट अस टॉल, जो आपका बहुत बड़ा होता है, एज योर क्लासरूम वाल, मतलब ये आपके क्लासरूम का जो वाल होता है, बच्चे लोग का जो क्लासरूम होता है, क्लास होता है, उसका जो वाल होता है उतना बड़ा आपका ये बड़ा होता है। दिस रूट्स गो डीप इनटू, अब ये रूट्स कहाँ जाता है आपका, अंदर तक जाता है। द ग्राउंड टिल द रीच, ग्राउंड के नीचे तक जाता है वाटर। दिस वाटर इज स्टोरेड इन द ट्री, ये जो वाटर होता है इसके ये ग्राउंड मतलब द ग्राउंड टिल द रीच वाटर ते जाता है। दिस वाटर इज स्टोरेड इन द ट्री ट्रंक, इसका जो वाटर होता है वो आपका ट्री ट्रंक में जो है वो आपका स्टोरेज होता है। उसके बाद द लोकल पीपुल यूज टू पुट ए थिन पाइप इन टू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर, पीपुल क्या करते हैं कि एक आपका पाइप का यूज़ करते हैं, थिन पाइप का, और उसके ट्रंक में जो है वो क्या कर देते हैं, उसमें होल करके उसमें डाल देते हैं और फिर उसके वाटर का यूज़ करते हैं पीने के लिए। आगे बढ़ते हैं। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है। द न्यू राइस क्रॉप हैज़ बिन हार्वेस्टेड, न्यू राइस क्रॉप जो है वो हार्वेस्टेड किया जाता है, ठीक है, उसको मतलब पक जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। द विलेज वाज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, मतलब राइस का क्रॉप पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसी की खुशी में जो है वो बिहू फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मग बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 एंड 15 जनवरी, मग बिहू जो है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड मग, द 10th month ऑफ असमीज कैलेंडर, 10th month of असमी कैलेंडर, द फर्स्ट डे इज कॉल्ड यूरुका, पहला दिन जो है उसको यूरुका कहा जाता है। एंड दैट डे पीपुल बिल्ड ए टेम्प्रोरी शेड कॉल्ड वेला, उस दिन जो है वो पीपुल जो है वो टेम्प्रोरी शेड बनाते हैं जिसको कि हम लोग वेला कहते हैं। उसके बाद है घर एंड कॉमनली फीस्ट, बोरा इज ए कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम, बोरा जो है आपका कॉमन वेराइटी ऑफ राइस है जो कि आपका असम में यूज़ किया जाता है। ये आपका जो स्टिकी राइस होते हैं। मिड डे मील एवरी सिटीजन राइट, मिड डे मील है, ये आपको स्टार्ट किया गया था कि बच्चे स्कूल से जाए ना, स्कूल में ही रहे और वहाँ पर खाए पिए और पढ़ाई अच्छे से करे, और ये सभी का एक राइट है। आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ कंट्री गैव ए इम्पॉर्टेंट डिसीजन, हाई कोर्ट जो है आपका हमारे कंट्री का वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया था। ऑल चिल्ड्रेन अप टू एलिमेंट्री स्कूल, जितने भी बच्चे एलिमेंट्री स्कूल तक हैं, शुड बी प्रोवाइडेड विथ ए हॉट कुक्ड फूड, उनको जो है हॉट कुक्ड फूड जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज राइट टू एवरी चाइल्ड, ये सभी बच्चों का राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन द पंचमली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना, कहता है कि मुक्तापुर विलेज जो है वो पंचामली टाउन है मंडल में, तेलंगाना में। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन, मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है इस टाउन में आर वेव्स, वे वेवर्स हैं, मतलब बिनते हैं। डेट इज ए वाई द स्पेशल क्लॉथ दे वेव इज कॉल्ड, वो एक स्पेशल टाइप के क्लॉथ को जो है वो क्या करते हैं, वेव करते हैं, जिसको कि पोंचापली कहते हैं, पोंचपली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वूवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड, सिल्क क्लॉथ और सिल्क साड़ी जो है आपका वो वूवन मतलब उसको तैयार किया जाता है सिल्क थ्रेड से। कॉटन थ्रेड इज यूज टू वेव कॉटन साड़ीज, कॉटन थ्रेड का जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए, कॉटन साड़ी के लिए, क्लॉथ के लिए, सीड्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई। कैपिटल सिटी जो है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका जो कैपिटल सिटी है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। हम लोग देखते हैं कि माउंटेन जो है आपका, ऐसे माउंटेन जो कि सिर्फ और सिर्फ सैंड से मिलके बनते हैं, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया। जो भी कंट्री अबू धाबी के अराउंड में है उसको क्या बोलते हैं, वो आपके डेजर्ट एरिया से सराउंडेड है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेट्रोल इज अवेलेबल इन डेजर्ट एरिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो है आपका कहाँ पर अवेलेबल है, वो आपका डेजर्ट एरिया में अवेलेबल है। द डेट प्लाम्स बिकॉज इट इज़ ए ओनली दैट कैन बी ग्रो इन द डेजर्ट। डेट प्लाम्स जो है आपका, इसको जो है ओनली एक प्लांट है जिसको कि डेजर्ट में लगाया जाता है। द डेट इज मोस्ट कॉमन फ्रूट। वहाँ के डेजर्ट के लिए ये सबसे मोस्ट कॉमन फ्रूट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मनी यूज इन अबू धाबी, जो मनी आपका यूज़ किया जाता है वो उसका नाम क्या आपका, उसका नाम है दिरहम। उसके बाद है इन अबू धाबी द वेदर इज़ वेरी हॉट। अबू धाबी में जो वेदर है वो क्या, बहुत ही हॉट है। पीपुल वियर लूज कॉटन क्लॉथ। पीपुल, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बहुत ही लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्लॉथ्स एंड कीप देम सेल्फ फुली कवर्ड। क्लॉथ जो होता है वो पूरा कवर्ड होता है। एंड हैड ऑल्सो कवर्ड दिस पॉकेट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। मतलब ये, हाँ, उनको जो है वो प्रोटेस्ट करता है, ये जो कपड़ा होता है वो उनको प्रोटेस्ट करता है जो सन का जो लाइट होता है उससे। जख्म में जब दर्द होता है तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जख्म में जब दर्द होता है तो उसको, दर्द को कम करने के लिए हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। गरम मसाला क्या होता है उसके बारे में। गरम मसाला ये पाउडर होता है, मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है सल्फर स्पाइसेज, जिसमें कि आपका गैरडोमेन होता है, स्मॉल, छोटा और बड़ा होता है, क्लोन होता है, सीड्स होता है, जीरा होता है जिसको कलमन सीड्स होता है जिसको जीरा कहते हैं। ठीक है, चिनमन होता है, ब्लैक पीपर होता है और ड्राई गिंगर होता है। ये सब आपका कुछ होता है। उसके बाद आपका लिeutenant कमांडर होता है। ठीक है, कमांडर विल्स प्रिज्म होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वेडे प्रिज्म होता है। डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, वो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदे प्रिज्म डॉक्टर थे इंडियन नेवी में। सी इज़ वन ऑफ द फ्यू ओमेन, वो कुछ ओमेन में से शामिल थी। हु हैज़ वर्क ऑन इन नेवल शिप, जो कि नेवल शिप पर काम की थी। ओमेन थी और जो कि आपका नेवल शिप पर काम की थी। सी इज़ द फर्स्ट ओमेन लेड टू परेड, वो पहली ओमेन थी जो कि लीड की थी परेड के लिए। ठीक है, मतलब वो परेड का जो है वो क्या की थी, पार्टिसिपेट की थी उसमें। दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बिग ऑनर इन द आर्म फोर्सेस। तो ये जो परेड होता है अगर कोई करवाता है उसको, तो उसके लिए काफ़ी ऑनर और रिस्पेक्टफुल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वाहिद थानामंडी, देन दिस इज ए रजौरी। वाहिदे जो है थाना मंडी है आपका, ये रजौरी में डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आपको पता है प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है, ए प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास, ये काइंड ऑफ ग्लास होता है विच रिफ्लेक्ट 7 कलर, जो कि आपका 7 कलर ऑफ लाइट में आपका रिफ्लेक्ट करता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेज, एनिमल्स के पास जो है डिफरेंट सेंसेज होता है। दे कैन सी, हियर,
टेस्ट, स्मेल एंड फील। ये जो है वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको फील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन आंट वाज गोइंग टू अलोंग ऑन द ग्राउंड, एक साथ वो चलते हैं। इट हैज़ सॉ ग्रुप ऑफ आंट्स, मतलब ग्रुप में वो चलते हैं। कमिंग फ्रॉम अदर साइड, द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, मतलब वो आगे चलता है और उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी और भी सारे जो है आपके होल में चलते हैं। द आंट ग्रेजुअली होल रिकॉग्नाइज एंड इट्स इट इन, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं और वो होल में जाते हैं। आगे द आंट्स मूव द लीव, ए आंट्स मूव एक दूसरे मतलब मूव करते हैं। स्मेल ऑन द ग्राउंड, स्मेल को आइडेंटिफाई करके। अदर आंट्स फॉलो द स्मेल, अदर आंट जो है वो उसको फॉलो करते हैं स्मेल को, टू फाइंड द वे, वे को फाइंड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल, कुछ कुछ जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं देयर फीमेल्स को बाय देयर स्मेल, स्मेल के हेल्प से। आगे बढ़ते हैं। मॉस्क्यूटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल, मॉस्क्यूटो जो है मच्छर जो है हम लोग को फाइंड करते हैं हमारे स्मेल से, हमारे बॉडी के स्मेल से। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, हमारे फीट के स्मेल से भी वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी, और हमारे बॉडी के हीट को, ठीक है। उसके बाद डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड, डॉग्स जो है अपने एरिया को क्या करते हैं, मार्क आउट करते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग कम इनटू देयर एरिया, वो करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके एरिया में जो है वो कोई तो आया तो नहीं है। बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन, मतलब अपने यूरिन के और पॉटी के हेल्प से जो है वो मार्क करते हैं अपने एरिया को और आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके एरिया में कोई आया तो नहीं था। आगे व्हेन ए बर्ड्स फोकस बोथ आइज ऑन ए ऑब्जेक्ट, मतलब जब बर्ड्स जो है वो फोकस करते हैं आइज को। व्हेन ए बर्ड्स फोकस बोथ आइज ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इट्स कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस, तो फोकस करते हैं आइज को तो वो डिस्टेंस को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। व्हेन इट्स आइज ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, जब उनके आइज जो है टू डिफरेंट थिंग पर होते हैं, अलग अलग थिंग्स पर होते हैं। इट्स इंक्रीजेज इट्स रेंज ऑफ विजन, तो अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं तो उनके देखने का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है। आगे सम बर्ड्स लाइक किट्स एजेज, सम बर्ड्स जैसे कि आपका काइट्स हो गया, ईगल्स हो गया, भल्चर हो गया, वो कैन सी 4 times एज अस 4 वी कैन, हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दिखते हैं। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर पीछे के डिस्टेंस से वो आराम से देख सकते हैं कि 8 मीटर के आगे का जो है वो थिंग्स क्या है बहुत ही क्लियरली देख पाते हैं। वाट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब ये 4 times हम लोगों से ज़्यादा दूर देख पाते हैं। मान लीजिए 2 मीटर के चीज़ को हम लोग 2 मीटर के बाद हम लोग के से दूर पर है तो ये हमारे से क्या होता है 4 times ज़्यादा देख पाते हैं, ठीक है, 2 मीटर्स। उसके बाद आगे देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी अस मैनी कलर्स एज वी कैन, एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कलर नहीं देख पाते जितना कि हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद है एनिमल्स आर अवेक इन द डे टाइम, एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, जगते हैं डे टाइम में। कैन सी सम कलर, वो जो जगते हैं एनिमल्स दिन टाइम में
वो कुछ कुछ कलर को देख पाते हैं। दीज एनिमल्स आर अवेक, दोज एनिमल्स अवेक एट राइट कैन सी थिंग्स ओनली ए ब्लैक एंड वाइट कलर। और ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ आपका रात में जगते हैं वो सिर्फ है ब्लैक एंड वाइट कलर को ही देख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाई अप ऑन ए ट्री लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर्स। हाई अप जो है वो ये ट्री पर रहता है आपका लंगूर, वो अदर को क्या करता है, वार्न करता है कि आगे क्या है, खतरा है। ठीक है, लाइक ए टाइगर और लियोपार्ड, टाइगर और लियोपार्ड्स, द लंगूर डज थिंग्स बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग सेल। मतलब बताता है कि कुछ खतरा है और फिर आपका सेल से आपको वार्निंग सेल से बताता है कि आगे खतरा है, आगे ना देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म सेल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी जो है वो कुछ अलार्म टाइप का देते हैं अपने आजू बाजू के, ताकि वो कुछ खतरा होता है तो ताकि सारे बर्ड्स अलर्ट हो जाएं। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड, कुछ कुछ बर्ड्स का जो है उनका डिफरेंट साउंड होता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर के लिए। ठीक है, बर्ड्स का जो है वो डिफरेंट साउंड होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स के लिए उनका जो साउंड होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए डिफरेंट सेल इफ डिफरेंट कॉल्स इफ द एनिमी कमिंग फ्रॉम द स्काई। कुछ कोई आता है आपका डिफरेंट एनिमी तो उसके लिए स्पेशल टाइप का वो कॉल करते हैं ताकि वो अलर्ट हो जाए। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर हो या स्काई में है तो कुछ ऐसा आवाज़ निकालते हैं जिससे कि वो सब बर्ड्स लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर ले। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिशेज जो है वो अलार्म सेल देता है बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक कुछ आना होता है तो कुछ कुछ एनिमल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। स्टॉर्म भी आएगा तो अबाउट जब आने वाला होता है तो अगर आपके आजू बाजू में ये सब कुछ अगर इस टाइप का एक्टिविटी देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके आजू बाजू में कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा कुछ आने वाला है, तो वो कहीं जाने लगेंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स कम टू द डेंजर। मतलब पीपुल जो है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इस टाइप के बिहेवियर को, एनिमल्स को, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि कुछ होने वाला है और वो अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। दिसंबर 2004 में कुछ कुछ ट्राइब्स जो थे, जो कि आदिवासी लोग, वो जो कि जंगल में रहते थे, ऑफ अंडमान आइसलैंड, नोटिस दैट द एनिमल्स बिहेविंग इन ए डिफरेंट मैनर। वो नोटिस किए कि एनिमल जो है वो बिहेव करते हैं डिफरेंट मैनर में। दे गेस्ट सम डेंजर, वो गेस किए सम डेंजर को कि कुछ होने वाला है। दे मूव्ड अवे, वो मूव कर गए, एंड टू सफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, और बच गए। आपको पता है कि 2004 में जो अंडमान निकोबार में बहुत काफ़ी भयानक सुनामी जो है आपका आया हुआ था और उससे बच गए। आगे है डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो है वो डिफरेंट साउंड जो है वो देते हैं अपने आप, मतलब डिफरेंट साउंड देते हैं टू गिव मैसेज टू ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। फिर साइंटिस्ट बिलीव दैट एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन। साइंटिस्ट ऐसा बिहेव, मतलब ऐसा सोचते हैं कि एनिमल्स के पास अपने बात करने के लिए एक स्पेशल उनके पास क्या होता है, लैंग्वेज होता है। आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स गो इन टू ए लॉन्ग डीप
स्लीप इन सर्टेन सीजन। कुछ कुछ एनिमल जो होते हैं इनटू ए सम एनिमल्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप जाते हैं सर्टेन सीजन में, बहुत ज़्यादा सोते हैं। दे आर नॉट सीन फॉर मेनी ईयर्स, और बहुत सालों तक वो जो है दिखाई नहीं दे। मतलब कुछ सीजन में कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डीप स्लीप में चले जाते हैं सर्टेन सीजन के लिए, और वो सालों साल कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। आगे है स्लोथ एक टाइप का जो है वो एनिमल्स होता है। स्लोथ इट्स स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर्स ऑफ ए डे स्पेंडिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। कहता है कि जो स्लोथ्स होता है वो ऑलमोस्ट 70 आवर जो है आपका जो है वो टाइम स्पेंड करता है ऊपर में हैंगिंग करते हुए उन्हें ट्री के ऊपर। द स्लोथ इट्स द लीव्स ऑफ द सम ट्री ऑन विच इट्स लीव्स। स्लोथ जो है वो ट्री का पत्ता को खाता है जहां पर वो रहता है। स्लोथ लीव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल तक जिंदा रहता है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड 8 ट्री ऑन ए वीक, और इस दौरान जो है 8 ट्री पर वो मूव करता है एक वीक में। इट्स कम डाउन फ्रॉम 8 ट्री पर रहता है वीक में, फ्रॉम इट्स कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू, मतलब वो रिलीफ करने के लिए वो ट्री से नीचे आपका आता है। उसके बाद है ए टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन एट नाइट एट द मोस्ट ऑफ अस। टाइगर जो है रात के समय में बहुत ही अच्छा 6 टाइम्स बेटर देख सकता है हम लोगों से, ठीक है। हम लोग जितना देखते हैं उससे 6 टाइम बेटर देख सकता है। आगे आपका द टाइगर विंडसोल्स आर वेरी सेंसिटिव होता है उसका, एंड सेंस द मोमेंट्स और वाइब्रेट्स इन एयर। वो जो है वो बहुत ही विंडसोल्स होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है, एंड सेंस मूवमेंट को और वाइब्रेशन को जो है वो आराम से वो जो है वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई करता है। दे हेल्प टाइगर टू मूव, वो हेल्प करता है टाइगर को मूव करने में। इन द डार्क में, एंड फाइंड आउट स्प्रे, और अपने शिकार को पहचानने में हेल्प करता है। उसके बाद है आपका टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। टाइगर जो है आपका डिफरेंट साउंड क्रिएट करता है डिफरेंट पर्पज के लिए। लाइक व्हेन इट्स इज एंग्री, जब एंग्री होता है तो अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, जब किसी कुछ कॉल करता है तो अलग साउंड होता है टू ए टाइगर्स। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नेल, इट रोअर्स कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। वो जब दहाड़ता है, ठीक है, बोलता है, तो उसके दहाड़ को जो है वो 3 किलोमीटर से दूर तक जो है वो सुना जाता है। ईच टाइगर हैज इट्स ऑन एरिया, हर एक टाइगर का अपना एरिया होता है। विच में बी कवर सर्वल किलोमीटर, जो कि सर्वल किलोमीटर को जो है वो कवर करता है। टाइगर मार्क देयर ऑन विथ देयर यूरिन, वो भी अपना एरिया को जो है वो मार्क करता है अपने यूरिन के हेल्प से, जैसे कि डॉग्स के वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन। अपने यूरिन के हेल्प से वो आइडेंटिफाई करता है कि उसके एरिया में, जो मार्क करता है उसके एरिया में जो है वो कोई नया टाइगर आया है कि नहीं। A tiger will
टाइगर विल गोइंग टू अनदर टाइगर एरिया, मतलब उससे आइडेंटिफाई करता है कि उसके एरिया में दूसरा कोई टाइगर आया है कि नहीं। उसके बाद है पॉइंट, टाइगर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एनिमल्स जो है वो आपका किल करता है किस, एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एनिमल्स को मारा जाता है उसके टस्क के लिए। राइनासोर्स फॉर इट्स हॉर्न। राइनासोर्स को मारा जाता है उसके हॉर्न्स के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नैक को मारा जाता है, उसको उसका शिकार किया जाता है उसके स्किन के लिए। आगे बढ़ते हैं, मस्क डियर आर किल्ड। मस्क डियर को किल किया जाता है जस्ट टू मेक ए लिटिल सेकेंड फॉर्म इट्स देयर मस्क। उसके मस्क से कुछ आपका बनाने के लिए। आगे आते हैं, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स। जो पीपल किसी ये एनिमल्स को किल करते हैं उसको हंटर्स कहते हैं एंड पोचर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टू प्रोटेक्टेड द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेक सम फॉरेस्ट। मतलब एनिमल्स को बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने सम फॉरेस्ट बनाए हैं एज प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया के सम ऑफ द टर्म आर, जैसे कुछ कुछ फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्टेड किया गया, जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया जो कि आपका उत्तराखंड में है। घानी जो है आपका भरतपुर में हो गया। ये सब को रिजर्व किया गया है। यहाँ पर आप जो है वो किसी भी एनिमल्स को मार नहीं सकते हैं। एनिमल्स को सिक्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान तैयार किया गया, जो कि आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, राजस्थान में। उसके बाद, इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। इस एरिया में कोई भी जो है वो एनिमल्स को मार नहीं सकता और जंगल को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, रोशन नाथ जी फेमस हैं, पीपुल हैं इन कम्युनिटी ऑफ कबिलियाज में जो है ये रोशन नाथ जी है काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, बेन तम्पा, खानगिरी एंड ढोल एक्सपेक्ट ढोल ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम द ड्राइड ग्राउंड। लंबकी से ये सब आपका मिल करके बनता है। आगे है, स्नैक्स रैट्स इन द फ्यूल्स अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉइंस। अब देखिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक। बहुत सारा टाइप का स्नैक होता है फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में पाया जाता है। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। 4 टाइप ऑफ स्नैक्स जो है वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं और उनके नाम हैं, वो क्या है? दे आर कोबरा, कॉमन करैत, फिर आपका रसल्स है, वाइपर है, सम स्केल्ड वाइपर है आपका, फिर है आगे, ए स्नैक हैज 2 हॉलो टीथ। उसका 2 हॉलो टीथ होता है, फंगस होता है। व्हेन इट्स बीट्स द पॉइजन, जो जब बीट्स को कटता है, इंटर द पर्सन बोनीथ्रोन द फंगस, फंगस के हेल्प से हो जाता है। देयर मेडिसिन इज ऑल्सो ए फ्रॉम देयर स्नैक बाइट्स, मतलब स्नैक बाइट से ही जो है उसका फंगस के हेल्प से आपको काटता है तो जाता है, और उसका मेडिसिन भी जो है वो आपका स्नैक बाइट से ही तैयार किया जाता है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नैक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्नैक मेडिसिन जो है वो स्नैक के पॉइजन से ही बनाया जाता है और सारा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अवेलेबल है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव सम स्ट्रेंथ क्विकली। ग्लूकोज ड्रिप जो है वो
आपको देता है सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ग्लूकोज गिव्स एनर्जी, ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है। आवर स्टोमेच चीयर्स टू फूड टू डाइजेस्ट इट, वो हमारा स्टोमेच क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है। फिर आपका डॉक्टर बेनुमट्स एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो डॉक्टर बेनुमट्स किए थे एक्सपेरिमेंट, वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं। चित्ता बाबा एंड चित्ता बाबू लिव इन अटियापुरम, अटियापुरम में ये रहते हैं, और ये कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। मैमिडी टंडरा, आम पापड़ इसको बोलते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं और फ्रॉग को और इंसेक्ट को या कि फिर इवन माइस को भी खा जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आपका फ्रॉग को, इंसेक्ट को और माइस को खा जाते हैं। द पिक्चर प्लांट नेफ्थनीज, पिक्चर प्लांट आपका नेफ्थनीज होता है, इसन वन एक टाइप का प्लांट्स होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, इंडिया में। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप होता है एंड ही माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, ये लीफ के द्वारा कवर होता है। द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स, प्लांट्स के पास आपका स्पेशल स्मेल होता है जो कि आपका अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट टू ईट को। ए मटेरियल विथ सिमिलर tiny hooks that would be stick velcro is used to stick together may be twigs cloths, कहता है कि एक मटेरियल होता है सिमिलर जो कि होता है आपका हुक्स के जैसा, वो पाया जाता है, उसको यूज़ किया था स्टिक टुगेदर। ठीक है, शूज बैग्स, उसमें जो आपका उसमें किया जाता है ना, शूज़ में आपका बैग्स में ये सब यूज़ किया जाता है। चिल्लीज ब्राउड टू इंडिया, इंडिया में आए थे चिल्लीज बाय ट्रेड्स कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, जो ट्रेड्स हुआ था वहीं से आपके आए हुए थे। फ्रॉम साउथ अमेरिका लार्ज एगो कम टमाटो और ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिल्ली। फ्रॉम ए साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कम फ्रॉम ए पोटैटो और ग्रीन चिल्ली। एक कैबेज जो था आपका कम फ्रॉम यूरोप, यूरोप से आया हुआ था, एंड यूरोप से, और पी भी आपका यूरोप से आया हुआ था, एंड हाँ यूरोप से आया हुआ था। पी जो है आपका कहाँ से आया हुआ था, अफ्रीका से आया हुआ था। कम टू कॉफी बीन एंड ग्रीन बीन टी। ए ट्रेवलर कम टू फ्रॉम, एक ट्रेवलर आया हुआ था जिसको कि उज्बेकिस्तान। टुडे पीपुल गेट वाटर, आजकल के लोग जो है वो पानी कहाँ से मिलता है उनको, लेक से लेते हैं, धारा से लेते हैं, स्टेप वेल से लेते हैं और मंडल से लेते हैं। आगे इन 1986 देयर वाज ए नो रैन इन द जोधपुर, 1986 में कोई रैन नहीं हुआ था जोधपुर में। एंड इज सराउंडिंग एरियाज, ये सराउंडिंग एरियाज था। पीपुल रिमेंबर एंड फॉरगॉट स्टेप वेल, और रिमेंबर किए थे और एंड फॉरगेट स्टेप वेल को भूल गए थे, बावली को। डार्की माई सी लिव्स इन ए विलेज, उस विलेज में रहती थी, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद ऑल ओशियन एंड सीज हैव ए सॉल्टी वाटर, ऑल ओशियन एंड सीज का जो है वो
सॉल्टी वाटर, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर। 300 ग्राम जो है आपका 1 लीटर पानी में आपका जो है वो पाया जाता है नमक। उसके बाद है आपका शकपारा, एक स्वीट डिश होता है। डांडी मार्च, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 आपका हुआ था, बिफोर इंडिया बिकम फ्रीडम। इंडिया के आज़ाद होने से पहले अहमदाबाद डांडी में ये आपका हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया जो है आपका स्प्रेड होता है थ्रू फीमेल मॉस्किटो, एनोफोल्स के कारण से होता है। मेडिसिन फॉर मलेरिया, फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ ए सिनकोना ट्री वाज यूज्ड टू मेक ए मेडिसिन। पहले के समय में जो है अर्ली टाइम्स में ड्राइड और पाउडर्ड बार्क जो है वो किनकोनिया ट्री का यूज़ किया जाता था मेडिसिन के लिए, मलेरिया के लिए। और मलेरिया अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क ऑफ पाउडर एंड स्टैंड ऑफ वाटर विच वाज गिवन टू द पेशेंट, जो कि यूज़ किया जाता है टू द पाउडर एंड स्टैंड टू द पाउडर विच गिवन टू द पेशेंट के लिए। नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर दिस। एनीमिया, ड्यू टू लेस हेमोग्लोबिन और आयरन। एनीमिया आपका होता है लेस हेमोग्लोबिन और आयरन ब्लड के कारण से। जगेरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको मिलता है। जगेरी, आंवला, मोर ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा तो उससे आपको मिलेगा। फिर है आपका एनीमिया, 17 नवंबर 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi। 17 नवंबर 2007 को thousands of children जो है वो क्या करते थे, स्टैंडिंग थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल ऑफ दिल्ली में, सफ़र फ्रॉम एनीमिया, जो कि एनीमिया से सफ़र कर रहे थे। दिस अफेक्टली बोथ देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये जो है उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को क्या किया, इफेक्ट किया। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स एट लो। चिल्ड्रन जो थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे वेल, देयर एनर्जी लेवल्स एंड, क्योंकि ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका एनर्जी लेवल क्या था, बहुत ही लो था। एनिमेटिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, तो उनको जिनको भी प्रॉब्लम था उनको जो है वो आयरन टैबलेट दिया गया ताकि उसमें एनर्जी आ सके और वो फिर से ठीक हो सके। मॉस्किटो होता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज स्पेशली स्टोमेच प्रॉब्लम्स। अलगी एक काइंड ऑफ प्लांट है, इट स्प्रेड ए लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये अलगी है आपका काइंड्स ऑफ प्लांट है, इट स्प्रेड्स लॉट्स ड्यूरिंग द रेनी सीड्स। उसके बाद है आपका रोनावोल्ट बोश फाउंड इन आउट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। इससे रोनावोल्ट बोश होता है आपका जो मॉस्किटो में पाया जाता है, मलेरिया करता है। पीपुल थॉट द इलनेस वाज काउज्ड बाय सम पॉइजनस गैसेज। पीपुल जो है सोचते हैं कि कुछ इलनेस जो होता है वो पॉइजनस गैसेस से होता है, डेट कम फ्रॉम ए डर्टी सोपी एरिया से आपका होता है। दे गैव इट द नेम ऑफ मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। वो ऐसा सोचते थे कि ये जो बीमारी होता है वो पॉइजनस गैसेस से होता है, जो कि आपका डर्टी स्नोपी एरिया से आता है। दे गैव इट नेम, इसका नाम जो है वो मलेरिया, इसका मतलब होता है बैड एयर। आगे बढ़ते हैं। इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रासगोड द हाईएस्ट, शायद मेरे इमेज में नहीं आ पाया, नोबेल प्राइज। ये दिसंबर 92 में रोनाल्ड रोज जो थे वो कुछ डिस्कवर किए थे, मलेरिया का शायद दवा डिस्कवर किए थे। कौन, रोनाल्ड रोज। ठीक है, तो उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था मेडिसिन में। उसके बाद आगे आते हैं।
आपका लिया हुआ विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क ब्रेकफास्ट में दिया जाता है। ये जब दिया जाता है, दिस वेयर गिवन फॉर स्ट्रेंथ ए एंड कीप अस वार्म, ये स्ट्रेंथ देता है और ये हम लोग को जो है वो कीप अस, हम लोग को वार्म रखता है इन द कोल्ड में। आगे बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, बछेंद्री जो थी वो पहली इंडियन वोमेन थी टू रीच ए माउंट एवरेस्ट, जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची एंड क्रिएट हिस्ट्री बनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री ग्रीव अप इन द नौकरी, बछेंद्री जो है वो बढ़ी वो नौकरी विलेज में इन द गढ़वाल, जो कि आपका उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। 23 माई ऑन बछेंद्री पाल ऑन टू ए पिक, ये 23 मई को बछेंद्री पाल जो थी वो पिक पर चढ़ी, मतलब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 8900 मीटर, उससे आगे था माउंट एवरेस्ट पर, और जिसको कि ये भी उसको माउंट एवरेस्ट को सारनाथ जो है वो नेपाल में कहा जाता है। आगे लिखते हैं। बछेंद्री पाल है बिकम द फर्स्ट इंडियन, पहली इंडियन थी वोमेन, एंड द फिफ्थ वोमेन थी इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। वो क्या थी? फर्स्ट इंडियन वोमेन थी और फिफ्थ वोमेन थी पूरे वर्ल्ड में। कुत्सु बेबी सुल्टर रूल्ड हियर, ये रूल्ड किया ऑफ द 1580 से 67। बिग गम कैनोन से बनता है, म्यूजियम है आपका हैदराबाद में, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला में। ठीक है, उसके बाद है सुनीता विलियम है जी स्पेंड मोर देन 6 मंथ इन स्पेस। सुनीता विलियम जो है वो 6 मंथ से भी ज़्यादा स्पेस में रही थी। आगे बढ़ते हैं। इन 2007 सुनीता विलियम ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फाइट फॉर वुमेन, मतलब 2007 में सुनीता विलियम जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनाई थी, लॉन्गेस्ट मतलब स्पेस में रहने का। ठीक है, आगे आपका अंदलाज स्टेप वेल बॉली है 18 किलोमीटर फ्रॉम द अहमदाबाद। उसके बाद पेट्रोलियम और वाइल है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, इंजन है, वाइल है एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। ये पेट्रोलियम और वाइल, केरोसिन, डीजल इसमें पाया जाता है, इंजन, वाइल, और ये सब आपका फ्यूल है किसके लिए? एयरक्राफ्ट के लिए। 2/3 of the people in our country use wood and dry twigs etc. 2/3 people जो है वो यूज़ करते हैं हमारे कंट्री में वाइफ वुड एंड ड्राई ट्विग्स etc. Thin, dry and flat called a cold desert in Ladakh. High, dry और flat लैंड जो होते हैं वो कॉल्ड डेजर्ट होते हैं। कहाँ पर? आपका लद्दाख में है। चिंगापा आपका एक ट्राइब है जो कि आपका माउंटेन पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पर, मतलब गोट से आपको मिलता है पश्मीना वूल, जो है आपको गोट से मिलता है। आगे एज यू गो अप टू द माउंटेन, आप बहुत ऊपर जाइएगा माउंटेन पर, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एयर बिकम लेस, एयर जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन आपको बहुत ही लेस मिलेगा। एट टाइम्स पीपुल हैव टू कैरी, तो वो भी इसीलिए जो है वो बहुत दूर जाने पर जो है वो माउंटेनर्स जो है वो बहुत ऊपर चले जाते हैं तो लेस ऑक्सीजन मिलता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस केस में जो है वो पीपुल जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे
द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, इट इज़ बिलीव दैट ए पश्मीना सॉल इज़ एज वार्म एज 6 फीटर। इट इज़, ये बिलीव किया गया कि पश्मीना सॉल जो है वो वार्म रखता है। जितना आप 6 स्वेटर पहनिएगा उतना आप एक बार पश्मीना सॉइल ये सॉल का यूज़ कीजिएगा तो उतना ज़्यादा उसमें 6 टाइम्स ज़्यादा आपको गर्मी देगा। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना उल इज कलेक्टेड आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ सून। कहता है कि जो गोट जो सॉफ्ट पश्मीना ऊल होता है वो कलेक्टेड किया जाता है हाई एल्टीट्यूड से, जो होते हैं उनसे। एट 250 आवर्स ऑफ वेविंग वन प्लेन पश्मीना, मतलब 250 आवर्स लगता है एक सॉल को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। इन विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्रीज बिलो द जीरो। यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो लगभग 0 डिग्री से भी आपका नीचे चला जाता है। द विंड्स ब्लो, यहाँ पर विंड्स जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर के इतना स्पीड से ब्लो करता है। हाउस बोट्स श्रीनगर 8 to 9 फीट। हाउस बोट्स जो आपका चलता है श्रीनगर में 8 से 9 फीट का बड़ा चलता है। उसके बाद ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द, ब्यूटीफुल कैविंग वुड का जो होता है वो आपको दिखाई देता है हाउस बोट पर। एंड सम बिग हाउसेस, दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खत्म बंद, इसको बोला जाता है, विच इज ए पैटर्न दैट लुक्स लाइक ए सीगे पजल। माई फैमिली इन श्रीनगर, बता रहा है कोई, मेरे फैमिली श्रीनगर में रहते हैं। इन डोंगाज दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक, ये बोट्स जो है दिखाई देता है डल लेक में। एंड झेलम रिवर। इन villages of Kashmir houses are made from stone। विलेज ऑफ काश्मीर हाउसेज जो है आपका किससे बना होता है? स्टोन से मिलकर के बना होता है। कश्मीर में जो हाउसेज होता है वो स्टोन से मिलकर के बना होता है, कट से। एंड केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द अदर कोटेड विथ मड वुड से होता है। इज ऑल्सो यूज टू हाउसेज, हाउस का जो होता है स्लॉपिंग रूफ होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर बर्फबारी होता है, तो बर्फ से बचने के लिए वहाँ पर जो घर के जो रूफ होते हैं वो क्या होते हैं? स्लॉपिंग होते हैं। सम ओल्ड हाउसेज हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडो, कुछ हाउसेज जो होते हैं उसका स्पेशल टाइप ऑफ विंडो होते हैं। विच कम आउट ऑफ द वॉल, जो कि वॉल से आता है। दिस इज कॉल्ड ढब, इसको ढब कहते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल वुड। ओल्ड हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, ओल्ड हाउसेज जो आपका स्टोन से मिलकर बना हुआ है, ब्रिक्स एंड वुड से। द डोर्स ऑफ वुड एंड हैव ब्यूटीफुल मेम्ब्रेन्स। टूरिस्ट इंजॉय द शिकारा राइड ऑन द डल लेक, टूरिस्ट जो है वो इंजॉय करते हैं किसको? शिकारा राइड, टूरिस्ट लोग इंजॉय करते हैं शिकारा राइड ऑन द डल लेक। सूर्यामणि एक गर्ल्स है, स्टार है। गर्ल्स स्टार इज ए प्रोटेक्ट विच टेल, प्रोजेक्ट है जो कि टेल्स करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल्स को बताता है। हु हैव चेंज देयर लीव्स ऑफ ए गोइंग टू स्कूल, जो कि चेंज कर दिए, मतलब स्कूल जा करके वो अपना लाइफ को चेंज कर दी। सूर्यामणि सन ज्वाइन हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल, सूर्यामणि सन जो है वो ज्वाइन किया था वर्क फॉर द झारखंड जंगल के लिए बचाओ आंदोलन में। फिर आपका राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, पीपुल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट, पीपुल जो है आपका हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 ईयर्स, पीपुल जो कि रहते हैं फॉरेस्ट एट लीस्ट 25 ईयर्स हैव ए राइट over the forest
मतलब ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट के आसपास 25 साल तक रहते हैं तो उनको राइट हो जाता है वहाँ के लैंड, वहाँ के फॉरेस्ट पर, लैंड पर, एंड वाट ए ग्रोन ऑन इट, जो भी वहाँ पर लगाया गया है, दे शुड नोट रिमूव फ्रॉम द, वो रिमूव नहीं करते हैं फॉरेस्ट को। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। ये वर्क जो था, ये द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, मतलब वर्क जो फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करने का जो किया जाता है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहाँ के लोगों को, लोकल को जो है राइट दिया गया है कि वो यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। झूम फार्मिंग से भी भर भर के क्वेश्चन आता है। झूम फार्मिंग इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को कट कर दिया जाता है। द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स, और कट करके जो है वो लैंड को कुछ सालों के लिए ऐसे ही उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ भी वहाँ पर नहीं लगाया जाता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, सीड्स को वहाँ लगाया जाता है। इन वन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, लाइक वहाँ पर जो है वो इन वन डिफरेंट टाइप ऑफ, और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो लगाया जाता है, जैसे मैजी, वेजिटेबल्स, चिल्लीज, राइस कैन बी ग्रोन। झूम फार्मिंग, झूम फार्मिंग आपको कहाँ कहाँ होता है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है, स्टेट ऑफ मिजोरम एंड ऑल्सो भी यूनिक सिस्टम में होता है। झूम फार्मिंग द मेन क्रॉप्स, झूम फार्मिंग जो मेन क्रॉप्स होता है वो क्या होता है आपका? राइस होता है। पूर्णामली स्वीट राइसेज मेड फ्रॉम जगेरी एंड ग्राम से आपका बनता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये था, ये मैंने जब KVS PRT का जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ये मैंने बनाया था। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मैं बताऊँ। बाकी ये पूरा चीज़ है, आप इस वीडियो को देखिएगा। मैंने मतलब अगर मैं बहुत ही प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन के साथ करता तो काफ़ी वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाता, तो मैंने सिर्फ इसको जो है वो पढ़ करके समझाया। तो आप इसको देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। अगर आप एक बार इस PDF को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका जो है वो तैयार हो जाएगा आपके VS के लिए, क्योंकि ये पूरा मैंने NCERT से मतलब लिखा था। आपको पता है कि NCERT को ही फॉलो किया जाता है। तो आई होप कि अगर मेरा वीडियो सीटेट पेपर 1 के तैयारी करने वाले लोगों के पास पहुंचता है तो ये वीडियो जो है काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ कमेंट हो, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं निश्चिंत ही उस पर उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाले वीडियोस में और भी मैं कुछ लाऊंगा जो मेरे को लगेगा कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया और हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है वो हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।